हमारे पास इतने सारे लिस्टेड कंपनीज हैं और इस कंपनी में से कैसे एग्जैक्टली हमें वो स्टॉक ढूंढना जहां पे जाए। सबसे पहले आपके पास कोई भी टेक्निकल है, आप एग्जैक्टली उस स्टॉक पे कैसे पहुंच सकते हो। आपको बेसिक एग्जांपल दिखाता हूँ, छोटा सा लॉजिक। हमारे पास शारदा मोटर्स का चार्ट है। इसका अर्निंग्स आया था, लगभग लगभग आया था 23 मई के राउंड में आया था। और इस 23 मई के बाद अगर देखेंगे ध्यान से, ये हमेशा अर्निंग के थोड़े टाइम बाद रिएक्ट करता है। यहाँ देखोगे ये अर्निंग आया था इसका लगभग लगभग, ये बात कर ले 23 का अर्निंग की बात करेंगे, यहाँ पे आया था और 297 से हाई लगाया था। ये लगभग ट्रेड कर रहा था, सॉरी 1000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद ये अर्निंग ये लगाया था लगभग लगभग 1360 के आसपास गया था। ठीक है, जब भी देख लो ये अर्निंग इसका आया था कब, 8 फरवरी 23 को आया था। इस टाइम में थोड़ा सा निगेटिवली लिया था, ये 1372 पे ट्रेड कर रहा था। खैर ठीक है, 1566 तक गया था, लेकिन उसके बाद फिर लो लाके 1100 पे आ गया। करेक्ट है, यहां से चलते चलते गया। फिर अभी आज जो है हमारे मई के टाइम में आया, तो देख सकते हो इसमें रैली कैसा को डबल कर दिया यार। ये 1600 के आसपास और कहाँ तक 2900 तक लगाया है। यहाँ अर्निंग के टाइम में यहाँ पे जब बात करेंगे तो थोड़ा सा डाउन मार के गया था। 5 जून के आसपास 1400 मिल रहा था, 2900 तक गया, लगभग लगभग पैसा यहाँ पे डबल हुआ है। मेरा कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे फिर देखेंगे, फिर से यहाँ पे अर्निंग 2 अगस्त का इसका आया है। और आज देख सकते हो इसका प्राइस मूवमेंट, इस जगह देख सकते हो 9% का मूव इसमें आज ही है। और आज की अर्निंग कितने तारीख को आया था, 2 अगस्त को आया था। और आज कितना हो रहा है, 9 अगस्त यहाँ पे हो रहा है। तो ये कमाल का मूव इसमें दिया हुआ है। बट द होल आइडिया इज, शायद आप यहाँ पे देख पा रहे होगे मेरा कर्सर, यहाँ पे जो सिंबल आ रहा होगा इस जगह पे सर्च बार में, इसमें आप देखेंगे जरा, तो इस सर्च बार में जो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक आता है ना, ये स्टॉक का नंबर कितना है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे स्टॉक का नंबर आता है। ठीक है, ये लगभग से 4700 के आसपास में स्टॉक्स यहाँ पे गिवन है। अब पॉइंट होता है कि 4700 के स्टॉक में किस तरीके से एक पर्टिकुलर स्टॉक पे हम पहुंचे। बहुत सारा को दिखा सकता हूं, जैसे अभी आपको दिखाऊंगा कि अभी हाल ही में ढूंढा था, इसका नाम है ऑर्चिड फार्मा। ठीक है, ऑर्चिड फार्मा यहाँ पे होगा। तो कैसे इस ऑर्चिड फार्मा तक पहुंचे, इतने बड़े से भीड़ में कैसे इसको काउंट करें हम, सो दैट कि एक अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम वगैरह 23 में को आया था। उसके बाद देखो क्या स्टॉक ने पोटेंशियल यहाँ पे डिलीवर्ड किया था। आपको मैं दिखाता हूँ इसमें बात कर लेते हैं, 1 मंथ में इसका डिलीवरी बात करते हैं। तो 12% है 1 मंथ में, अगर बात करेंगे रिसेंट का ही मतलब है, बहुत ज्यादा पुराना है नहीं। ये 1 नवंबर में बात करेंगे 2022-23 नहीं, हमको अभी का बात करना है। अच्छा देखो, ट्रेडिंग भी मैं यूज कर रहा हूँ फ्री वर्जन, ठीक है मेरे पास, तो ठीक ऑल दो पेड होता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फ्री है, ताकि सब लोग इसको क्या कहते हैं, इसका पेड वर्जन सबके पास होता नहीं है, तो फ्री वर्जन में कैसे हम काम करें वो चीजें पता होना चाहिए। तो देख सकोगे ये अपना जो 2023 के बाद से ही कितना स्टॉक बहुत खतरनाक सा यहाँ पे डिलीवर किया है, 382 के 450 के पास चल रहा था। खैर चलो ना, रिसेंट की बात कर लो जरा हम, ये मई की बात कर ले। तो मई के टाइम में स्टॉक लगभग लगभग ट्रेड कितना पे कर रहा था, 974 पे कर रहा था। और अभी कितना चल रहा है, एकदम ऑल टाइम हाई। ये तो देख लेना, मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब में भी डाला होगा, टेलीग्राम पे भी शेयर होगा, यू कैन फिगर इट आउट एनीवेयर। बट सारा कहानी जो होता है वो आके इस पॉइंट पे रुक जाता है। इस पूरे से 14,000 का जो टोटल टोटल मेरे पास स्टॉक दिया हुआ है, ध्यान से देखना जरा, मेरे पास तो यहाँ पे बहुत सारा ये दिया हुआ है। वॉच लिस्ट की बात करेंगे तो हटाइए जरा, इसमें काम करते हैं ना, इसमें हम चले जाते हैं। आपको दिखाते हैं कितना टोटल नंबर ऑफ स्टॉक आपको मिलेगा यहाँ पे। ये इसका क्या कहा जाए, मान लीजिए इंडियन स्टॉक में आ जाए यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक जो होता है यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा है। ठीक है, 5,000 के आसपास टोटल होता है। लो ना, इसमें ढूंढते चले जाओ, पूरा का पूरा लंबा सा लिस्ट है, चलते ही चले जाएंगे, चलते ही चला जाएगा। इसको कैसे फिगर आउट करते हैं, किस तरीके से हम लोग यहाँ पे पहुंचते हैं, और किस तरीके से मान लीजिए किसी एक स्टॉक पे हम यहाँ पे गए, तो अब एक एक करके तो 4500 स्टॉक है, इस पे तो जा नहीं सकते ना। जैसे मान लो कि पिरामल फार्मा हुआ, तो पिरामल फार्मा की बात करेंगे तो ये भी लगभग 158 से 181 तक का दिया है यहाँ पे। ये बात करेंगे इसका अर्निंग कब आया था, ये अर्निंग का डेट दिया हुआ है, अर्निंग पीरियड दिया हुआ है हमारा 26 जुलाई को आया था। और 26 जुलाई के बाद 23, 24, 25, 26 के बाद ठीक ठाक मूव इसमें भी दे दिया है। एक आपके सामने जो दिख रहा होगा बहुत छोटा चीज, एक RSI लगा हुआ है, एक मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन ये तो बहुत सिंपल सी बात है। पॉइंट होता है कि इसमें डिसीजन कैसे आप ले सकते हैं, कैसे हम राइट एंट्री बनाए, सो दैट हम लोग इसमें अच्छा एक ट्रेड तक पहुंच सके। अब एक एक करके, तो आपको लगता है कि इस पूरे का पूरा ढूंढ पाएंगे स्टॉक कहाँ पे जाना है, हमें किस स्टॉक में ढूंढना है, कहाँ पे ट्रेड लेना है। ठीक है, अब जैसे देखोगे रैंडम किया हमने यहाँ पे, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन की अगर बात करें हम, क्या कमाल का ट्रेड यहाँ पे बना था। खैर इसमें अपन तो ट्रेड लिया नहीं था सर। यहाँ भी देखोगे अर्निंग का कहानी है, उसके बाद फिर से अर्निंग आया है, फिर इसका देखो तांडव क्या मूव दिया है, 205 से यहाँ तक हम यही लगा 320 तक, कितने दिनों की बात है,
24 जून के आसपास, मतलब बजट आया था अपना 23 जून का, तब तक 203 से 284 या 300 तक चला गया, तो 50% का मूव ये देख चुका है। तो अब पैसा तो बनने के लिए आपको स्टॉक पे रिसर्च करना पड़ेगा, और दूसरे के कॉल टिप से आप पैसा बना नहीं सकते हैं। तो लॉजिक ये होता है कि आपको कैसे ढूंढने आए, किस तरीके से राइट एंट्री करें आप कैश में ट्रेड करने के लिए। मान लो इसे फिनोलेक्स हो गया, मैं रैंडम कर रहा हूँ, मैं अपना लॉजिक को बता नहीं रहा हूँ कि किस तरीके से इसमें ढूंढता हूँ, क्या वॉल्यूम क्या है, क्या RSI क्या है, क्या बाकी पैटर्न है, किस पे काम करते हैं। इसे भी देखो ढूंढोगे आराम से, कितना मार्च के टाइम में कितना 212 पे था, और ये कहाँ तक हाई लगाया, 350 तक। तो इसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। बेसिक सी बात ये होता है कि प्राइस अगर मूव कर रहा है, जैसे अनंत राज की बात करेंगे, अनंत राज लिमिटेड की बात करेंगे, अभी भी बहुत तगड़ा सा इसमें कहानी चल रहा है। क्या गजब का मूव दिया है इसमें, 18 मार्च के बाद 291 पे था, और ये लगभग 566 पे गया, 566 पे गया, इतना लंबा सा हाइक यहाँ पे लगाया। तो सवाल उठता है कि कैसे हो पाए, कैसे फिगर आउट करेंगे। और मेरे पास 5,000 स्टॉक का लिस्ट होता है। तो जब तक आप इस लॉजिक को खुद से ना सीखेंगे, तब तक आपसे पैसा, आप मतलब टेंशन फ्री पैसा बना नहीं सकते। सो द ओनली वन थिंग यू कैन लर्न, अगर आप किसी जॉब में हैं, कहीं पे काम करते हैं, तो इस आइडिया ऑफ स्विंग ट्रेडिंग, कि कैसे इतने सारे स्टॉक में हम इसे फिगर आउट करके यहाँ पे आ सकते हैं, इस जगह पे पहुंच सकते हैं। इसका भी देखो, अर्निंग आने के बाद 1 अगस्त को अर्निंग आया था यहाँ पे, और ठीक ठाक 100 पॉइंट का मूव यहाँ पे दे दिया था, कोई बड़ी बात नहीं थी। यहाँ पे अर्निंग आया था कब का, ये आपका दिया 15 मई की, अगर हम बात करेंगे, कुछ यहाँ पे आया था। तो कुछ कुछ चीजों के न्यूज आते हैं, रिपोर्ट आते हैं, उस हिसाब से इसमें अगर हम बात करेंगे, डिविडेंड्स भी ये कंपनी दिया है लोगों को, 2 रुपए दिया, काफी खतरनाक से रैंडम आपके सामने कंपनी में सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब बताओ यहाँ पे अपना पोजीशन बना के सीधा जाते हैं 1300 पे, तो ये लगभग लगभग कब की बात है, जून की बात है, और ये 1600 के आसपास यहाँ तक पहुंच गया था, एक सर्टेन क्लीन टारगेट जो होता है। तो ये जो मेरे पास टोटल जो स्टॉक का लिस्ट है 4600, आउट ऑफ दिस 4600, अब देखोगे यहाँ पे कोई एक रिसेंट लिस्टिंग का कंपनी है, पता नहीं कोई कंपनी है, सर्च करना होता है उसमें ढूंढते हैं। तो इसमें कैसे हम इसको फिगर आउट करते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स लगाते हैं, सो दैट हमें ये पूरा का पूरा स्टॉक है वो मिल जाए। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ना कोई पेड सॉफ्टवेयर में जाना पड़ेगा, ना ही कुछ करना पड़ेगा। यू कैन डू एवरीथिंग इन दिस ट्रेडिंग व्यू इटसेल्फ। यहीं पे सारा का सारा कहानी। सीमेंट सेक्टर का तो पता ही है आपको, क्या कमाल का मूव दिया था। तो इसके बारे में कुछ भी रैंडम रैंडम, अच्छा मान लो कि कौन सा RT इंडिया दिया हुआ है, कहीं भी ले लो, जस्ट डायल की बात करें अगर, जस्ट डायल भी क्या कमाल का मूव दिया, अच्छा खासा मूव यहाँ पे दिया है, देखने को मिला है, अभी भी चल रहा है, अपसाइड में मूव दिया हुआ है। ये लगभग कितना से कहां तक चला गया था, ये मार्च के महीने में 774 था, और यहाँ चला गया, 50% का ग्रोथ मार्च के पास दिया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा जो खादान है हमारे पास, पूरा जो अपॉर्चुनिटी का संसार है मेरे पास, उसमें हम किस तरीके से ढूंढ सकते हैं स्टॉक को, जहां पे जाके हम ट्रेड कर सके सही तरीके का सही ट्रेड, जहां पे एक आध सप्ताह का पोजीशन बना के या महीने का पोजीशन बना के, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क एपेटाइट एंड दो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल जो वहां पे होता है, उस पर हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो जो होम फर्स्ट फाइनेंस की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या कमाल का मूव दिया था, बहुत गजब का आया था मूव यहाँ पे। तो क्या क्या पैटर्न हम लोग देखते हैं, जैसे आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूँ। एक स्टॉक है OFSS, OF, ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज, OFSS ये हुआ। इसमें एक बहुत कमाल का पैटर्न है, हर स्टॉक का अपना अपना पैटर्न होता है, देखिएगा। यहाँ पे अर्निंग में कुछ नहीं हुआ था, उसके बाद यहाँ पे अर्निंग आया, सबको पता है क्या खतरनाक सा यहाँ पे। इस अर्निंग के बाद ये थोड़ा टाइम तक कंसोलिडेशन में रहा, और उसके बाद यहाँ पे डिविडेंड आकर 240 रुपए का डिविडेंड इसमें दिया। 7 मई के आसपास में 240 का डिविडेंड इसमें रिलीज किया, देखिए जरा ध्यान से, 7 मई के आसपास कैसे कैसे पैसा बनता है। और ये समय स्टॉक चल रहा था कितना, 7,000 के आसपास में चल रहा था, और डिविडेंड अनाउंस हुआ उस समय पोजिशन बना, उसके बाद देखो 7,000 से पूरा 11,000 तक, ये जुलाई तक ये अपना जो चक्कर है वो लगा चुका है। मतलब मई से जून जुलाई में पैसा भी डबल हुआ, डिविडेंड भी आया। फिर यहाँ पे इसका अर्निंग का टाइम आया था, यहाँ पे इसमें अर्निंग के बाद आया था, थोड़ा सा स्टॉक डिप मारा था, यहाँ पे 9864 पे गया, फिर ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ। तो किस तरीके से यहाँ तक चला गया, जैसे आप देखोगे एक और स्टॉक था, बहुत अच्छा सा मूव दिया था। ये आप कैसे इसमें राइट डायरेक्शन में जा सकते हो, हिताची की बात कर ले जरा। हिताची की देखिए जरा, इतना नहीं सा फ्लैट चल रहा था, फ्लैट चल रहा था, फ्लैट चल रहा था। यहाँ पे इसका अर्निंग के टाइम आया, या अर्निंग था कब, 21 मई के आसपास में। 21 मई के पास 11,000 इसका प्राइस था, और कहां तक गया, 14,000 तक ये खींचता हुआ चला गया यहाँ पे। तो किस तरीके से ऐसे ट्रेड को फिगर आउट कर सकते हैं। और थोड़ा पहले चले जाएंगे, इसमें हिताची में अगर बात करेंगे, तो ये कब की बात है, ये नवंबर 2023 की बात है। उस समय सिर्फ 4,000 का स्टॉक चल रहा था। तो ये होता है कि आप प्रॉपर रिसर्च कैसे कर सकते हैं स्टॉक ढूंढने के लिए, ये चीज आपको सीखना पड़ेगा। और इस जो आपका ट्रेडिंग में सॉफ्टवेयर है, ऐसा नहीं कि आपको पेड करना है, इसे पेड वर्जन में तो लगते हैं पैसे लगते हैं, बट उसको कैसे यूज करते हैं, फ्री वर्जन में कैसे काम करते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली
क्या क्या हम लोग लॉजिक यूज करते हैं टू फिल्टर आउट द स्टॉक फॉर द कैश ट्रेडिंग। क्योंकि आपको वेल्थ क्रिएशन करना, आप ट्रेडिंग से पैसा कमाते भी हो, जब तक उसको इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक उसका कोई मतलब नहीं होता। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड लर्न द आइडिया कि किस तरीके से हम इसका यूज करें और स्टॉक को सही तरीके से फिगर आउट कर सकें, फिल्टर आउट हम कर सकें। समझ गए बात को? तो ये चीज है। आप इसको डिटेल में अगर सीखना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। नहीं तो आप अपने रास्ते में खुश, मैं अपने जिंदगी में तो मस्त हुई। थैंक यू सो मच अगर आपने यहां तक देखा तो। और हाँ, सीखना तो पड़ेगा तभी पैसा बनेगा, आसानी से पैसा नहीं बनता है। शेयर मार्केट इज अ मोस्ट डिफिकल्ट वे टू अर्न द इजी मनी। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। सो वंस यू अंडरस्टैंड, वंस यू लर्न दिस आइडिया, तो आप इसको खुद से इंप्लीमेंट करके अपना रिसर्च करके, अपने बीच में ऐड रेट ट्रेनिंग पे, बिकॉज मैंने फ्री वर्जन यूज किया है, ऑल्दो आई डू हैव अदर्स पेड वर्जन एंड ऑल, लेकिन हर किसी के पास नहीं होता, इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। आप भी फ्री वर्जन यूज करके आप में बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो और डिटेल में आप जानना चाहते हैं, देन मेक करते हैं, आप सीख जाएंगे। थैंक यू सो मच, अपने यहाँ तक देखा तो बाय बाय।